अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल हमने बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था और आज इसमें हम इंशाल्लाह ताला हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमने जो कल डेफिनेशन पढ़ी थी कंप्यूटर की वो थी कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस करती है और फिर हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट देती है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स कंप्यूटर एज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो खुद से अकेले जो है वो काम नहीं करती या हमें डाटा प्रोसेस कर नहीं दे सकती। ठीक है, वो जो है दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर एक सिस्टम के तौर पर काम कर रही होती है। राइट, तो मीन्स ये बेसिकली पूरा कंप्यूटर सिस्टम है जो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मिलकर डाटा प्रोसेसिंग कर रहा होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम के जो दो मेन एलिमेंट्स हैं वो हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर डिस्कस करते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? ऑल द फिजिकल एंड टेंजिबल पार्ट फॉर्मिंग अ कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, मीन्स कंप्यूटर के तमाम वो पार्ट जो जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, ऑडियो स्पीकर, प्रिंटर एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस मींस तमाम इनपुट आउटपुट स्टोरेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कलेक्टिवली पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। ठीक है, ना सिर्फ ये कि वो तमाम डिवाइसेस जिन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ऑडियो स्पीकर्स, ठीक है, उसके साथ साथ जो इनके इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं इन सब के, मीन्स इनको जब हम ओपन करें, खोलें और इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उनको भी कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर ये जो हार्डवेयर है उसमें ना सिर्फ पेरिफेरल डिवाइसेस बल्कि उसके तमाम इंटरनल डिवाइसेस भी, कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं और केबल्स, कनेक्टर्स और पावर सप्लाई यूनिट, ये सब कंप्यूटर हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर को बेसिकली हम 5 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, ठीक है, और इसके अलावा माइक्रोफोन और भी इनपुट डिवाइसेस, ये सब इनपुट डिवाइसेस जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर की पहली कैटेगरी। उसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी जिसमें प्रिंटर, मॉनिटर वगैरह शामिल हैं। फिर स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें हम डाटा को अपना स्टोर करते हैं जैसे डिस्क, हार्ड डिस्क है या फिर यूएसबी वगैरह है, तो इसको ये स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक, इसी तरह हमारा जो मेन सिस्टम यूनिट है जो प्रोसेस कर रहा होता है, तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस आ गई, वो भी कंप्यूटर हार्डवेयर की कैटेगरी है एक। और उसके अलावा कम्युनिकेशन डिवाइसेस जिसमें केबल्स, कनेक्टर्स वगैरह आ जाते हैं, एक और कैटेगरी है। तो इस तरह से 5 कैटेगरीज हमारी कंप्यूटर हार्डवेयर की हो गई। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो इट्सेल्फ जो है हमें डेटा प्रोसेस कर नहीं दे सकता या कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता जब तक कि हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी मौजूद ना हो। ठीक है, तो जब भी हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंप्यूटर एज अ हार्डवेयर खरीद रहे होते हैं, लेकिन फौरन ही फिर हम क्या करते हैं उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बेसिकली है क्या? सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द प्रोग्राम्स दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। मीन्स तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हम किस तरफ से मिलती हैं? सॉफ्टवेयर की तरफ से मिलती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई कैलकुलेशन करवा रहे हैं या ड्राइंग कर रहे हैं तो आप तो अपने इंस्ट्रक्शन या कमांड दे देते हैं, ठीक है, लेकिन उस कमांड और इंस्ट्रक्शन जो है वो सॉफ्टवेयर ना हो तो आप ये काम नहीं कर सकते। वो इंस्ट्रक्शन जो है वो इन्हीं के थ्रू रिसीव भी हो रही होती है, ठीक है, और फिर एग्जीक्यूट भी हो रही होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द नॉन फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये बेसिकली जिस तरह हमने हार्डवेयर में पढ़ा था कि ये तमाम फिजिकल और टेंजिबल पार्ट्स होते हैं, यानी कि ऐसे पार्ट जिनको हम देख और छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो नॉन फिजिकल होते हैं जिन्हें ना हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर ही हैं जो बेसिकली कंप्यूटर को यूजेबल बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तमाम सॉफ्टवेयर आप लोगों ने जिनमें काम भी किया हुआ है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसके अलावा हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हम एंटीवायरस भी इस्तेमाल करते हैं, तो एंटीवायरस भी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे नॉर्टन एंटीवायरस है या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम काम करते हैं जैसे विजुअल बेसिक, भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ क्लियर है कि ये दो मेन एलिमेंट्स हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर कंप्यूटर को यूजेबल बनाते हैं या कंप्यूटर को के ज़रिए हमें डाटा प्रोसेस कर देते हैं। मीन्स सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्ट्रक्शंस देता है और कंप्यूटर जो है वहाँ पर वो बेसिक टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करूँगी वो सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर के लिए आमतौर पर हम प्रोग्राम की टर्म ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि प्रोग्राम बेसिकली क्या है और सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको हम समझेंगे। ठीक, कंप्यूटर से हम जब कोई काम लेते हैं तो हम उसको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं जिसको हम कमांड भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई फोल्डर क्रिएट करवा रहे हैं, फोल्डर क्रिएट करवाने के बाद उसको हमने रीनेम करवाया या उसको डिलीट करवा रहे हैं, कट करवा रहे हैं या अंडू रीडू कर रहे हैं, तो ये अलग अलग सब क्या है, कमांड या फिर इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन यही कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अगर उनका एक सेट एक जगह मौजूद हो तो फिर वहाँ पर हम बजाय इसके कि हम कमांड और इंस्ट्रक्शन की टर्म यूज़ करें, हम प्रोग्राम की टर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, आप सबने पेंट पे काम किया होगा कंप्यूटर पे। पेंट एक प्रोग्राम है, वहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिलेंगी किसकी, अंडू की, रीडू की। ठीक है, अब वहाँ पे ड्राइंग करते हैं, मीन्स आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, रेक्टेंगल बनाया आपने, कलर किया, कुछ गलत हो गया अंडू किया, तो ये आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लेकिन सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक ही पर्पस के लिए काम कर रही हैं और वो पर्पस क्या है, ड्राइंग। ठीक है, तो वो तमाम इंस्ट्रक्शंस सारी इंस्ट्रक्शंस जब एक जगह एक ही पर्पस के लिए काम कर रही हों तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, प्रोग्राम यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नोट पैड, वर्ड पैड या फिर पेंट, इनको आप एग्जाम्पल के तौर पर अपने जहन में रखिएगा क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स हैं वो किसी और प्रोग्राम का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन ये और मज़ीद प्रोग्राम इनके अंदर मौजूद नहीं होते। उसके अलावा सॉफ्टवेयर की क्या प्रॉपर्टी है कि सॉफ्टवेयर जो है ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, यानी मल्टीपल प्रोग्राम्स जब एक ही पर्पस के लिए काम कर रहे हों तो फिर उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो मीन सिंगल कमांड और इंस्ट्रक्शन हो गई, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाएगी, प्रोग्राम कहलाएगी, जैसे पेंट है, नोटपैड है, राइट। और अगर सेट ऑफ प्रोग्राम है तो फिर वो क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में फॉर एग्जाम्पल आप गेम्स खेलते हैं, उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो डिफरेंट लेवल्स अलग अलग प्रोग्राम में सेव्ड होते हैं, लेकिन वो लेवल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। ठीक है, और ओवरऑल एक गेम के तौर पर आप उसे प्ले कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं तो हम उसके लिए प्रोग्राम में फिर वो सॉफ्टवेयर की टर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम कंप्यूटर पे जब हम परचेज करते हैं तो हम कंप्यूटर हार्डवेयर तो लेते हैं, उसके साथ हम, आप सबने नोट किया होगा कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हम विंडोज़ लिखा हुआ देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो विंडोज़ बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और हर सिस्टम में हार्डवेयर के साथ ये सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। अगर हमारे सिस्टम में विंडोज़ नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर हम दूसरे काम नहीं कर सकेंगे। ठीक, और अगर विंडोज़ मौजूद है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो है वो पेंट भी मौजूद है, वर्ड भी मौजूद है, नोटपैड भी मौजूद है। तो विंडोज़ क्या हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ। ठीक है, विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर है और पेंट जो कि विंडोज़ सॉफ्टवेयर का पार्ट है, एक प्रोग्राम है। ठीक है, तो वो प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक फ़र्क है सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में, जिसको आप याद रखिएगा कि हम कंप्यूटर को सिंगल इंस्ट्रक्शन और कमांड देते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, लेकिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर एक ही पर्पस के लिए काम कर रही हो तो हम उसके लिए प्रोग्राम की टर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स के लिए हम सॉफ्टवेयर की टर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइट। तो एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में दो मेन एलिमेंट्स हमने पढ़े, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। फिजिकल एलिमेंट्स और टेंजिबल पार्ट्स, फिजिकल एंड टेंजिबल पार्ट्स कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं और नॉन फिजिकल एलिमेंट जो हैं वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही हैं जो बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर को यूजेबल बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे कि ये दो बेसिक एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसके अलावा दो मोर और लॉजिकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जिनके बगैर कंप्यूटर जो है वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, या नहीं करता है, इसको हम डिस्कस करते हैं, ह्यूमनवेयर और फर्मवेयर। ह्यूमनवेयर को हमने किसी ना किसी तरह जो है उसकी एग्जाम्पल के तौर पर हमने डेफिनेशन के साथ भी डिस्कस किया था। जब हमने ये डिस्कस किया था कि कंप्यूटर जो है उसको, हमने एक क्वेश्चन हमारे जहन में आया था कि कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शंस बेसिकली देता कौन है,
और ये भी है कि जब तक डेटा इंस्ट्रक्शन ना मिले कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। तो हमारा आंसर था कि वी द यूजर्स, ठीक है, हम यूजर्स हैं जो बेसिकली कंप्यूटर को डेटा इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करती है, राइट। तो वो यूजर्स जो है बेसिकली किस कैटेगरी में आते हैं, वो ह्यूमन वेयर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन वेयर की कैटेगरी में ना सिर्फ ये कि यूजर्स आते हैं, हम और आप जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बल्कि कंप्यूटर इंजीनियर्स भी ह्यूमन वेयर की कैटेगरी में आते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जो प्रोग्राम बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली कि ये कंप्यूटर्स बनाते हैं या सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम लिखते हैं तो हम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, ठीक। उसके अलावा सिस्टम एनालिस्ट होते हैं जो कंप्यूटर को सेटअप करते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग सेटअप क्या होगा किस तरह से, और उसके अलावा टेक्नीशियंस के हमारे कंप्यूटर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो टेक्नीशियंस हैं जो उनको फिक्स कर रहे होते हैं, और उसके अलावा एंड यूजर्स जो डेटा एंट्री पर्सन्स होते हैं या फिर जो है वो कंप्यूटर को फाइनल डाटा या इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं डेटा प्रोसेसिंग करवाने के लिए। उसके अलावा एक और लास्ट जो हमारा लॉजिकल पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का वो है फर्मवेयर का। फर्मवेयर को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना कि फर्मवेयर को रॉम बायोस भी कहते हैं, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये मेन सिस्टम यूनिट जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं उसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही है और इसका काम क्या होता है, जैसे नाम से जाहिर है कि ये चेक करता है बेसिक इनपुट आउटपुट को, ठीक है, सिस्टम को। और इस सबसे पहला काम, जैसे हम कंप्यूटर को प्लग करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो सबसे पहले यही सॉफ्टवेयर है जो एक्टिवेट होता है। ओके, तो फर्मवेयर जो है वो क्या है, सॉफ्टवेयर ही है जो क्या करता है, वो बेसिकली डिटेक्ट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को कि वो कनेक्टेड है या नहीं, और ये भी डिटेक्ट करता है कि जो हमारा मेन सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल विंडोज़, वो कंप्यूटर पे मौजूद है या नहीं है, हार्ड डिस्क में मौजूद है या नहीं है। अगर उसे सॉफ्टवेयर में मीन्स कोई एरर मिलता है या हार्डवेयर कनेक्टेड नहीं मिलता तो हमारे स्क्रीन पे एरर मैसेज आ जाता है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ओवरऑल हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के 4 एलिमेंट्स हमने आज डिस्कस किए, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो कि बेसिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और वो बेसिक एलिमेंट्स और उसके अलावा कंप्यूटर के जो 2 लॉजिकल पार्ट्स हैं वो ह्यूमन वेयर और फर्मवेयर, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कंप्यूटर स्टडीज के होमवर्क की तरफ आते हैं और आई होप कि आप लोगों ने कल का होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा, और आज का होमवर्क जो है वो आप नोट कर लें। आपको पेज नंबर 2 रीड करना है, उसके अलावा आप लोगों ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस लर्न भी करने हैं, राइट भी करने हैं। ये 2 क्वेश्चंस हैं, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और दूसरे में आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फर्क है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।